हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पैटर्न प्रोग्राम जो बेसिकली ऐसा पैटर्न प्रोग्राम होगा जिसमें हर रो में डिफरेंट वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है। तो इसके पार्ट 1 में अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेक कर सकते हैं। वो वाले पैटर्न प्रोग्राम्स हैं जिसमें एक ही रो में सेम वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं। ये पैटर्न प्रोग्राम पार्ट 2 है जिसमें हर रो में अलग अलग वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यू कैन सी हियर in each row different values are displayed। यहाँ पे जैसे कि पहले रो में 1, नेक्स्ट रो में 2 डिजिट डिस्प्ले हो रहे हैं, दोनों भी अलग अलग डिजिट्स हैं। थर्ड में 3 डिजिट डिस्प्ले हो रहे हैं, तीनों भी अलग अलग डिजिट्स हैं। जब भी अलग अलग डिजिट्स होते हैं तो आपको यूज करना होता है सेकेंड लूप वाली वैल्यू को डिस्प्ले करना होता है। अगर मैंने सेकेंड लूप में यहाँ पे j लिया है, टेकन j, तो ये j वैल्यू ही यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ये कब होगा? जब आपके पैटर्न के अंदर अलग अलग वैल्यूज होंगी अलग अलग रोज में। ठीक है, ये यहाँ पे फिक्स हो गया तो j की कंडीशन लिखेंगे और j प्लस प्लस। अभी प्लस प्लस है या माइनस माइनस हो तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो हमने एक बार यहाँ तक लिख दिया। ऊपर भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर लूप में भी एक वेरिएबल तो यूज हो गई, तो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब बात आती है लूप की। यहाँ पे अंदर वैल्यूज क्या लिखनी है। ठीक, हमेशा जब भी अलग अलग वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जब वैल्यूज डिस्प्ले होती हैं, तब आपको यहाँ पे j लिखना है। ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। सेकेंड, कितने रोज हैं यहाँ टोटल, हाउ मेनी रोज? 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे या तो 5 से स्टार्ट कर सकते हो या फिर 1 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि i की जो वैल्यू है उससे यहाँ डिस्प्ले में तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, उसको खाली 5 बार यहाँ से यहाँ तक नीचे जाना है। ठीक, तो मैं फिलहाल लिख देती हूँ i as 1, i को मैंने ले लिया 1। कैसे यूज करना है आप ध्यान से देखोगे, क्लास में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आप खुद का प्रोग्राम लिख पाओगे। तो मैंने 1 ले लिया। अभी 1 से मुझे कितनी रोज क्रिएट करनी है? 5। तो मैं कहाँ तक जा रही हूँ? 5 तक। तो लेस देन इक्वल टू 5। ऑटोमेटिकली ये प्लस प्लस इसके लिए हो रहा है क्योंकि i से हम 5 तक जा रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट, अब j की क्या वैल्यू? अभी हमें ध्यान देना है j की वैल्यू प्रिंट हो रही है। जो प्रिंट हो रही है उसका j इक्वल टू 1 लिखना है, j इक्वल टू 5 लिखना है, वो मैटर करता है जिसकी वैल्यू हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो फिलहाल हम j की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट? तो j की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पहले में 1। ठीक है, अब कितनी बार डिस्प्ले हो रही है? एक ही बार डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा? जब तक एक ही बार डिस्प्ले हो रही है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 1। अगर आप यहाँ पे 1 लिख दोगे तो j की वैल्यू 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। सेकेंड टाइम भी j की वैल्यू 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी, राइट? तो वैसे तो करना नहीं है, तो हमें क्या करना है? j की वैल्यू एक बार 1 टाइम एग्जीक्यूट होनी चाहिए, दूसरे टाइम 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम्स। तो ये हर बार वैल्यूज अलग होनी चाहिए। तो ये किस पर डिपेंड होगा? अगेन इट विल डिपेंड ऑन i। ठीक है, क्योंकि अभी कैसे एग्जीक्यूट होगा वो मैं बता रही हूँ। j प्लस प्लस इसके लिए लिख रही हूँ मैं क्योंकि i से 1 से स्टार्ट हो रहा है और आगे बढ़ने ही वाला है वो 1 2 3 4, तो बढ़ना है तो j प्लस प्लस। अब एग्जीक्यूट कैसे होगा यहाँ पे देखना है। i और j, इनकी वैल्यूज कैसे बढ़ेगी हर लूप में? i 1 है, लूप के अंदर ये एग्जीक्यूट होगा। एक सेकेंड, i अभी 1 है, ओके। लूप j का लूप कैसे एग्जीक्यूट होगा? 1 के लिए 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। और प्रिंट क्या होगा? प्रिंट होगी j की वैल्यू, तो प्रिंट हो गया 1। नेक्स्ट टाइम i हो जाएगा 1, सॉरी i हो जाएगा 2। जब 2 हो जाएगा तो ये कंडीशन भी यहाँ पे हो जाएगी 2, i विल बी वर्किंग एज 2। मतलब j पहले 1 है तो वो 1 को प्रिंट करेगा, j 1 है,
जे 1 होने के बाद में ये प्रिंट कर देगा जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू प्रिंट हो गई 1, पर जे प्लस प्लस होने के बाद जे बन जाएगा 2, और ये कंडीशन फिर ट्रू हो जाती है, राइट, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, तो उसको वापस जाके जे की वैल्यू प्रिंट करनी होगी, और जे की वैल्यू फिलहाल क्या थी हमारी 2, तो जब जे की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे भी वो जाके प्रिंट कर देगा 2। जब 3 हो जाएगा, आई विल बिकम 3, तो ये कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी 3, ये दिखाई दे रहा है, ये वाली आई हो जाएगा 3, तो ये जे कितनी बार लूप यूज करेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 3 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, तो वो क्या प्रिंट करेगा, 1, 2 और 3। सिंपल। वैसे ही वो जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी उतने टाइम्स जे एग्जीक्यूट होगा, उतने टाइम्स जे 1 2 3 1 2 1 डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आई, उतने टाइम्स जे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो जे को प्रिंट करना है तो 1 से प्रिंट करना है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या थी जो आपको हमेशा याद रखनी है, जिससे आपको प्रोग्राम लिखने में आसानी होगी। हमेशा याद रखना है कि अलग अलग वैल्यूज है तो जे प्रिंट होगा, ठीक है। जे में क्या पहले प्रिंट हो रहा है, 1, तो यहाँ जे इक्वल टू 1 पहले ही असाइन कर दो। तो पहला ये स्टेप होना चाहिए आपका, एक सेकेंड रुको। तो फर्स्ट स्टेप, आपकी पहली स्टेप ये होनी चाहिए, ये पहली स्टेप की प्रिंट क्या करना है। सेकंड स्टेप, यहाँ चेक करना है कि क्या प्रिंट हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है तो जे में आपको वो वैल्यू डाल देनी है। सेकंड स्टेप ये होनी चाहिए, ठीक। अब हम डिसाइड करते हैं, जे ऑलवेज डिपेंड्स ऑन आई, ये कंफर्म है। अगर ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है तो जे हमेशा आई के ऊपर डिपेंड होगा, तो यहाँ पे आएगा आई, ये आपकी थर्ड स्टेप होनी चाहिए। और 1 से अभी हम बढ़ेंगे, आई जो भी हो हम 1 के तरफ, आई से बढ़ के आगे की तरफ ही जाएंगे, तो ये ग्रेटर देन साइन और जे प्लस प्लस, ये लूप आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं ऊपर वाले लूप के बारे में, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, अंदर से स्टार्ट किया, इनर लूप, देन दिस, एंड नाउ कमिंग आउटवर्ड्स। ये कब करते हैं, जब अलग अलग वैल्यूज हैं हर रो में, ठीक है। अब हमें देखना है जे को हमें प्रिंट करना है 1 टाइम, तो हमने यहाँ पे आई मेंशन कर दिया है, यहाँ पे आई ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो 1 से 1 तक एक ही बार प्रिंट होगा, 1 से 2 2 बार प्रिंट होगा, 1 से 3 टाइम्स इट विल एग्जीक्यूट। तो ऑब्वियसली पहली बार 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो आई की वैल्यू हमें 1 असाइन कर देनी है, और फिर आगे के तो डिपेंड होके आप लूप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। अब सेम टाइप का प्रोग्राम विथ लिटिल डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। तो अगर ये सॉल्व करना आपको आ गया खुद से, आप ये वाला प्रोग्राम खुद से ट्राई करो, ट्राई करने के बाद लिख के देखो, अगर नहीं आ रहा है तब जाके ये वीडियो आगे का देखो कि आपने जो लिखा है वो सही है, अगर नहीं आता है तो कैसे करना है वो चेक कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सेम करना है, डिफरेंस चेक कर लो, डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो हमें प्रिंट करना है जे। डन। नेक्स्ट, फॉर लूप का सिंटैक्स तो हमें पता ही है, मैंने वेरिएबल जे ही डिस्प्ले करना है, मैंने जे लिख दिया। जे में है क्या, पहला वैल्यू क्या डिस्प्ले हो रहा है, 5। ऑलवेज जे इज डिपेंडेंट ऑन आई, कंडीशन, ओके। अब कंडीशन हम लोग लिख देंगे, 5 से है तो कम की तरफ ही जाना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, जब तक जे ग्रेटर है आई से तब तक, तो जे माइनस माइनस। Logic is clear. This is first step. This is completing the for loop is second step. Now going with the outer loop, I क्या होना चाहिए, अब ये 5 कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे, 1 टाइम, तो 5 से लेके क्या डाल सकते हो यहाँ पे, I की वैल्यू क्या होनी चाहिए फर्स्ट टाइम, 5 से लेके 1 तक होगी, तो क्या ये लूप एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या लिखा है, जे ग्रेटर देन 1, तो क्या आप यहाँ पे जे ग्रेटर देन 1 लिख सकते हो, आई की वैल्यू 1 डाल सकती हूँ मैं, नहीं। अगर मैं आई की वैल्यू को 5 रखूंगी तो ये मेरा लूप एग्जीक्यूट होगा 1 टाइम, क्योंकि इक्वल टू साइन भी आ रहा है इसके लिए, तो जे अगर 5 है तो ही वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है एक ही बार एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि पहली बार एक ही बार 5 प्रिंट हो रहा है। हाँ, तो अभी आई इक्वल टू 5 लिख दिया, ठीक है। अभी 5 से कितने रोज तक हम एग्जीक्यूट करना है, 5 से कितने रोज तक एग्जीक्यूट करना है, सिंपल सी बात है, 5 से हमें
5 बार ये रोज है, 5 रोज है यहाँ पे, तो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। तो आप लिखोगे जब तक I 1 नहीं हो जाता, तो 5 4 3 2 1, तो हमें 1 तक जाना है। तो ईच टाइम द वैल्यू इज गेटिंग डिक्रीमेंटेड। ठीक है, तो पहले I 5 बन जाएगा, then 4, then 3, then 2, then 1, एंड J की वैल्यू डिपेंड होगी I के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम J इज 5, नेक्स्ट टाइम J इज 5 and 4, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी है ही, और डिक्रीमेंट होगा तो 4 भी होगा उसमें। जब I 3 होगा तो 5 की J की वैल्यू 5 4 3 तीनों होगी। ओके, देन 5 4 3 2, एंड देन 5 4 3 2 1। मतलब J 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा जब I 5 होगा, J 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा जब I की वैल्यू 4 होगी। तो ईच टाइम द I वैल्यू इज गेटिंग डिक्रीमेंटेड। 5 बार एग्जीक्यूट होना है रो को, क्योंकि 5 रोज आते हैं, इसलिए 5 से लेके 1 तक। डन। अब ये प्रोग्राम की बारी आती है। ये भी सेम ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस हमें देखना है कितनी बार प्रिंट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से सब में अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग डिजिट्स हैं, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है हर रो में। यहाँ पे 2 अलग हैं, चारों के चारों डिजिट अलग हैं, यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, पांचों अलग हैं, मतलब डिजिट्स आर नॉट गेटिंग रिपीटेड। तो रिपीटेड अगर डिजिट्स नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा J, विच इज अवर इनर फॉर लूप वेरिएबल। ओके, और आउटर फॉर लूप में हमने ले लिया I। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा ध्यान से देखना है। अब ऑलमोस्ट आपको आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप खुद लिख दोगे ये प्रोग्राम। अलग अलग वैल्यूज हैं, J में क्या वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए, J में क्या, J यहाँ प्रिंट हो रहा है, ध्यान से देख लो, J प्रिंट हो रहा है, तो J में क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 1, सिंपल। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा था कि मिडल जो होता है कंडीशन वो डिपेंड होता है I पे। तो अब आप डिसाइड करो, I 1 से अगर हम आगे की तरफ ही जाएंगे, 1 से पीछे की तरफ जाएंगे थोड़ी ना 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगा, नहीं, आगे की तरफ। तो जब तक हम I तक नहीं पहुंच जाते, मतलब जब तक J लेस देन इक्वल टू I है तब तक एग्जीक्यूट होगा। मतलब लेस कब तक रहेगा, 1 2 3 4 5 तक लेस रहेगा। ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए I J प्लस प्लस। अब आती है I की वैल्यू हमें क्या रखनी है, यहाँ पे I की वैल्यू क्या रखनी है, हम कितने बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं J को, हम फर्स्ट टाइम कितने बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं 5 टाइम्स। तो 1 से लेके 5 तक जाना है फर्स्ट टाइम, तो I की वैल्यू 5 होगी तो ही वो 5 तक जाएगा। 5 से अभी I को हमने 1 तक जाना है, 5 से लेके 1 तक, तो ये कंडीशन आप खुद से डाल दो। सॉरी, I माइनस माइनस, ये माइनस माइनस फिर से देख लो, 5 से लेके 1 तक जा रहे हैं डिक्रीजिंग में, तो माइनस माइनस। ठीक है, अब ये प्रोग्राम खत्म हो गया, बस एकदम इजी। तीनों प्रोग्राम डिपेंडेंट हैं, सब सेम प्रोग्राम्स हैं ये, जिसकी वैल्यूज डिफरेंट होती है एक ही रो में। ठीक है, पहले इनर लूप को डिजाइन करो और फिर आउटर लूप को। ये पैटर्न किस में फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ, जब वैल्यूज डिफरेंट है, सेम वैल्यूज के लिए मैंने ये पैटर्न फॉलो करने नहीं बोला। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और समझ में आ गया कंसेप्ट, तो आपको वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, उन्हें भी हेल्प होगी। थैंक यू।